हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी के आगे हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है। तो वात्स्यायन का जो ग्रंथ है कामसूत्र, उसमें कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं का उल्लेख है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो हीगल के अनुसार कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? तो काव्य कला। ए विल बी राइट आंसर। ओके, अगर पूछा जाएगा हीगल ने किस कला को निम्न श्रेणी का कला माना है, तो वो है स्थापत्य कला, तब स्थापत्य कला का नाम आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। तो रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन है? अभिनव गुप्त हैं। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करना है? अगला क्वेश्चन में हमें सुमेलित करना है। तो आकृति क्या है? ये द्विआयामी है। रूप क्या है? ये त्रिआयामी है। मान क्या होता है? तो वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन। और एकता क्या होता है? तो पूर्णता की प्रतीति और बोध, ये एकता होता है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो पहले का 2 है और दूसरे का पहला सही है, तीसरे का चौथा सही है और डी नंबर का तीसरा सही है। तो 2 1 4 3 देख लेते किस ऑप्शन में है। तो 2 1 4 3 किस में है? तो ये सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लिड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? तो कौन सी है? 9B है। डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अंतराल को कहते हैं, अंतराल को क्या कहते हैं? तो अंतराल क्या कहलाता है? अंतराल क्षेत्र कहलाता है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना है। तो षडंग दिए गए हैं, तो इसमें देखना है हमें रूप भेद का अर्थ क्या होता है? रूप की विविधता। प्रमाण का मतलब होता है अनुपात। सादृश्य मतलब होता है समानता। और वणिका भंग मतलब होता है विविध रंग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले का दूसरा सही है और दूसरे का पहला सही है और तीसरे का कौन सा सही है? चौथा सही है। और डी नंबर का कौन सा सही है? तो थर्ड नंबर। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 तो किस में दिख रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग झा चिलर किसके लिए जाने जाते हैं? तो प्रयाग झा चिलर ये किसके लिए जाने जाते हैं? छापा चित्रण के लिए। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय रुपये के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? तो वो कौन है? डी उदय कुमार हैं। वी विल बी राइट आंसर। फिर है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो एयर ब्लोअर का संबंध किससे है? तो एयर ब्लोअर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ढलाई से है। एयर ब्लोअर का संबंध ढलाई से है। रेसीपीज का संबंध किससे है? तो सिरेमिक्स से। और मिट्टी के बर्तन का संबंध किससे है? तो टेराकोटा से। बिल्डिंग का संबंध किससे है? तो मूर्तिकला से। अब देख लेते हैं हम, पहले का चौथा सही है और दूसरे का कौन सा सही है? थर्ड नंबर। और तीसरे का दूसरा सही है और चौथे का पहला सही है। तो 4 3 2 1 किस में राइट है? तो ऑप्शन नंबर सी ए विल बी राइट। ओके, 4 3 2 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर इन मूनलाइट 1978 किस कलाकार की कृति है? तो ये जोगेंद्र चौधरी की है। डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? इनके शिष्य कौन नहीं है? तो देवी प्रसाद चौधरी भी हैं, नंदलाल बसु भी हैं, LM सेन भी हैं, लेकिन गोपाल घोष इनके शिष्यों में से नहीं है। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया है? तो किसने प्रोत्साहित किया? ओके, तो अमृता शेरगिल के कार्यों को यामिनी राय ने या यामिनी रंजन राय ने प्रोत्साहित किया। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अमृता शेरगिल के कार्यों को जब किसने प्रोत्साहित किया तब आएगा यामिनी रंजन राय। और वो अगर किसके कार्यों से प्रोत्साहित थी, किसके दिया होगा, तब किसका नाम आएगा? तब पाल गॉगिन का नाम आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, तो ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये समीक्षावादी चित्रकार के रूप में
जाने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी पेंटिंग, भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी थी? तो कौन सी है? तो ये सेलिब्रेशन है। कौन सी पेंटिंग है? सेलिब्रेशन। ये किसकी पेंटिंग है? तो ये तैयब मेहता की पेंटिंग है। तैयब मेहता की पेंटिंग है जो 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी। फिर देखते हैं भिख मंगे। भिख मंगे के या द बेगर दिया होगा तो इसके चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल। किसका नाम आएगा? अमृता शेरगिल का नाम आएगा। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो शंखो चौधरी की जो मूर्ति है वो कौन सी है? टॉयलेट है। और राम किंकर बैच की कौन सी है? तो विनोदनी है। और डीपी राय चौधरी की है ट्रम्प ऑफ लाइफ, जिसको श्रम की जीत कहते हैं। और महेंद्र पांड्या की कौन सी है? तो इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले का चौथा सही है, दूसरे का कौन सा सही है? पहला सही है। एक सेकेंड, सॉरी, पहले का कौन सा सही है? सेकंड नंबर। दूसरे का कौन सा सही है? तो दूसरे का ए नंबर सही है। और तीसरे का तीसरा सही है, चौथे का चौथा सही है। तो 2 1 3 4 देख लेते हैं। 2 1 3 4 ये ऑप्शन नंबर हमको बी में ही दिख रहा है। 2 1 3 4 ओके। बाकी किसी भी ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में 2 नहीं है तो सारे क्या होंगे? ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। तो कौन है? जोगेंद्र चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इसमें है वो कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? तो मदर टेरेसा है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, के.सी.एस. पन्नीकर किसके चित्रकार थे? ठीक है, तो ये चोल मंडल कलाकार समूह के चित्रकार थे। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांवरी ये पेंटिंग है, तो वास में ये पेंटिंग बनी है, इसके कलाकार कौन है? तो बद्रीनाथ आर्य की ये पेंटिंग है। ए विल बी राइट आंसर। फिर है प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया? तो ये एम.एफ. हुसैन का प्रसिद्ध चित्र है। और पूछा जाता है कि एम.एफ. हुसैन का प्रिय चित्र कौन सा है? तो यही है, जमीन। फिर आगे देखते हैं, सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर प्रारंभ किया? तो एम.एफ. हुसैन का ही नाम आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का प्रयोग किया या किस माध्यम का इस्तेमाल किया? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? लकड़ी। इन्होंने लकड़ी की सांड की मूर्ति बनाई थी। फिर है बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है A.K. स्वामी, आनंद कुमार स्वामी की है। ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली चित्र श्रृंखला बनाई है। तो वो कौन है? तैयब मेहता है। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना कब हुई थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? मुंबई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता संबंधित डांडी मार्च को चित्रित किया था? तो वो कौन से हैं? वो नंदलाल बोस हैं। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को किस लिए जाना जाता है? तो मोटी तथा सशक्त रेखांकन के लिए। बी विल बी राइट आंसर। फिर इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें क्या करना है? 80 नंबर में सुमेलित करना है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है चित्र है एब्स्ट्रैक्ट स्पीड। ये किसका है? तो ये है जिकोमो बल्ला की। फिर देखते हैं सिटी स्क्वायर ये किसकी है? तो ये है अल्बर्टो जिकोमेत्ती की। ठीक है। फिर रामायण ये किसकी है? तो ये रामायण जो है यामिनी राय, रामायण का संबंध, रामायण को चित्रित किया यामिनी राय ने। और हेड ऑफ शिवा ये किसकी है? तो नंदलाल बोस। तो देख लेते हैं, पहले का 2 नंबर, दूसरे का कौन सा सही है? 4 नंबर सही है, और सी का 3 नंबर सही है, और डी का 1। तो
2 4 3 1 किस ऑप्शन में राइट है? तो 2 नंबर जो है पहले सी में ही राइट है, तो इसीलिए सी आंसर क्या होगा? राइट होगा। फिर देखते हैं नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा था? तो ये शांति निकेतन, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण तकनीक क्या है? किस तकनीक में उन्होंने चित्रण किया है? तो वॉश तकनीक, सी विल बी राइट आंसर। फिर है क्षितेंद्रनाथ मजुमदार द्वारा चित्रित चित्र शीर्षक क्या है? तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन डाउट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें इनकी दोनों हैं, चैतन्य और मोर भी है, अभिसारिका भी है। ये भी इनकी कृति है और ये भी इनकी कृति है, दोनों हैं, चैतन और मोर, अभिसारिका। अब आयोग अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आयोग क्या माने, तो उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या मानते हैं, ठीक है। तो लेकिन दोनों आंसर बी और डी दोनों राइट होंगे। फिर आगे देखते हैं बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे, कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ए विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला से है? तो बशौली से, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं सोन किरवा, ये कीट पंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? तो बशौली में, बी विल बी राइट आंसर। अगला है हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो अलवर शैली में हुआ है, डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाड़ा राजाओं की राजधानी रही, तो कहाँ की? बूंदी की रही है। फिर अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान क्या है? तो आँख है। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? तो यहाँ पिछवाई राजस्थान में मिलता है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार किंटिस कुमार स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है, तो राजस्थानी शैली का। फिर है महाराजा के शासन 1745 से 53 के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया, तो किस राजा के शासक में? तो गज सिंह जो बीकानेर राजा थे बीकानेर के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना शैली को चित्रों का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली को और क्या कहते हैं? तो इनको कंपनी शैली, इसको क्या कहते हैं? कंपनी शैली भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है, वो कौन सी शैली है? तो मुगल चित्रकला भारतीय और पर्शियन शैली से मिलकर बनी हुई है, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? तो अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार जो था वो मीर सैयद अली का नाम आता है। फिर है किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई? तो वो जहांगीर हैं, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक के चित्र बनाए गए? तो किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए हैं? तो अकबर ने, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुगल शैली के प्रसिद्ध लघुचित्र दारा सिकोह की बारात, इसके चित्रकार कौन है? तो हाजी मदनी हैं, ए विल बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उन 2 फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। तो हुमायूं अपने साथ कौन से 2 कलाकार को लेके आए थे? तो मीर सैयद अली हैं और अबुल समद हैं। फिर देखते हैं अबुल समद कहते हैं ना। फिर देखते हैं उत्साद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छात्र बन गई है, तो किस उत्साद द्वारा? तो रुकनुद्दीन का नाम आता है। रुकनुद्दीन किस शैली के कलाकार हैं? तो ये बीकानेर शैली, राजस्थान के बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकारों में इनकी गिनती होती है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे इन करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छे लगे हों, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।